बस वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में बात करेंगे हम। 2 दिन तक मैं एक्टिव नहीं थी तो मैंने खुद को भी कुछ ज़्यादा ट्रेड्स लिए नहीं। हालांकि ये जो अपॉर्चुनिटी थी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। जब मैं बुलिश थी तब मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था। मेरा एक पोजिशनल ट्रेड भी था 16,000 का, वो मैंने बुक भी कर लिया। आज के दिन मैंने ये अपडेट किया है आपको कि 16,170 से लेके 16,200 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब इसके पीछे का मैं आपको रीज़न यहाँ पे दिखाती हूँ। ओके, कि देखो, जब पॉजिटिविटी दिख रही थी तब मैं पॉजिटिव बोल रही थी, लेकिन अभी इस लेवल पे अननेसेसरी बुलिश मत हो जाइए, क्योंकि ये एक क्रूशियल लेवल पे हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे करके। आज की क्लोजिंग कहाँ हुई है? 16,136 पे, ठीक है। जो एक मैंने आपको बताया था ना, ऊपर में एक अच्छा खासा गैप बाकी रह गया है, जो एक बड़ा एक गैप डाउन हमें देखने को मिला था, ये एक अच्छा खासा गैप बाकी रह गया था। उस गैप का एंडिंग कहाँ हो रहा है? 16,184 के आसपास, ठीक है। तो इसको आप राउंड फिगर कर लो, 16,200 कर लो, ठीक है। तो 16,200 पे समझ लो इसका गैप ख़त्म हो रहा है। अभी हम कहाँ हैं? 16,136। तो इस गैप फिल करने से लेके अभी तक के जर्नी में सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 60 या 50 पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया है। मतलब 50-60 पॉइंट्स में ये गैप फिल हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट ये भी है कि ये जो एक स्विंग लो जो लगा था, उसका जो रिट्रेसमेंट 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आ रहा है इसी लेवल के आसपास, विच इज़ 16,210 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यहाँ पे ये जो लेवल है ना 16,180 से लेके 16,210, यहाँ पे ना आपको बहुत कॉशियस रहना है अगर आप लॉन्ग हो, ठीक है। इस लेवल पे, इन लेवल्स पे आते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि बड़े ऑपरेटर्स हैं वो भी इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करें। तो यहाँ पे आपको अननेसेसरीली बुलिश नहीं होना है, यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना होगा। तो इस लेवल पे जब निफ्टी आएगा, कोई भी लॉन्ग पोजीशन अगर आपके पास है तो बेटर है कि उसको आप एक बार के लिए बुक कर लीजिए। री एंट्री हम लेंगे, री एंट्री कब लेंगे? जब हम 16,000, हमको दिख रहा है कि 16,250 के ऊपर हम टिक रहे हैं। ओके, 210 तक हम लॉन्ग बुक कर लेंगे हम लोग अपना। इस लेवल के ऊपर सस्टेन अगर करता है निफ्टी, तो फिर हमारी एक और ऊपर का एक और गैप ड्यू है। वो मैं आपको गैप यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखो, ये एक बड़ा गैप डाउन हुआ था, फिर यहाँ पे भी एक गैप डाउन हुआ था। ये गैप का लेवल है 16,461 अपर, एंड नीचे का लेवल है 16,334, विच मीन्स कि अगर 16,210 पे आप अपना लॉन्ग बुकिंग करोगे, मतलब 180 से लेके 210, 30-40 पॉइंट आपका खुद का रिस्क है, आपको खुद देखना है कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि 16,250, टू बी ऑन अ सेफर साइड में बता रही हूँ, 16,250 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तो फिर अच्छा पॉजिटिव है। फिर हो सकता है कि वी विल रीच टूवर्ड्स दिस लेवल, विच इज़ ये जो गैप डाउन एक दिन हुआ था, गैप डाउन यहाँ पे हुआ था 16,334। तो अगर इसके ऊपर रहता है तो आपको 70-80 पॉइंट्स का ऊपर का अप मूव मिल जाएगा। एंड 334 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो सेकेंड टारगेट विल बी 16,461 मैक्सिमम, विच आई एम एक्सपेक्टिंग। मतलब एक तो मुझे लगता है कि यहीं से रिवर्स होना चाहिए, और अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होता है तो मैक्सिमम जो मेरा एक स्विंग हाई का एक्सपेक्टेशन है वो यही लेवल है। इस लेवल से हम रिवर्स हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है जुलाई के मंथ में कहीं ना कहीं से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बोला है ना कि ऐसे ही हो रहा है। आप देख ही रहे हो, यहाँ पे आपको मैं ट्रेंड दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है। एक स्विंग हाई बन रहे हैं, फिर एक लो बन रहा है, हाई बन रहा है, लो बन रहा है, हाई बन रहा है, लो बन रहा है, हाई बन रहा है, लो बन रहा है। अभी यहाँ पे भी एक हाई बनने के कगार पे है। अब ये स्विंग हाई, अगर ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा, विच इज़ 16,900 के आसपास, ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा, हम कहीं से भी रिवर्स नीचे की तरफ हो सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो 16,200 से रिवर्स अगर नहीं होते हैं तो 16,461 से हम रिवर्स हो सकते हैं फॉर अ न्यू बॉटम। ये जो, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि लोअर लोज बन रहे हैं, तो अब इस बार हम एक नया लो बना सकते हैं। अब मैं नया लो में ये नहीं बोल रही कि 14,000 डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। कई लोग तो 14,000 की बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं बता सकती कि 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद क्या होने वाला है। हमें इंट्राडे देखना है। फिर भी मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अभी हम जहाँ पे हैं, एक बार के लिए मतलब थोड़ा सा कॉशियस रहना बेटर रहेगा, रादर देन कि आप अननेसेसरी बुलिश हो जाए। एंड अगर हमें दिख रहा है, परफेक्शन दिख रही है कि इस बुलिश ट्रेंड ये थोड़ा सा सस्टेनेबल है, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जो मैंने आपको लेवल्स बताया है, ठीक है। बाई चांस अगर हम
16,000 कल के दिन अगर हम ये लेवल को टेस्ट करते हैं 16,200 के लेवल को, यहाँ पे आपने बुकिंग की, यहाँ से अगर समझ लो आपको दिख रहा है कि हम रिवर्स हो रहे हैं, तो फिर हमारा एक सपोर्ट रहने वाला है 16,000 एंड, एक सेकेंड रुको मैं बता, हाँ 16,050 का। ओके, क्यों ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी एक गैप है, तो 16,050 के नीचे हम लोग एक बार के लिए 16,013, ये बहुत छोटा सा एक मूव आपको मिलेगा नीचे के साइड में, कहाँ पे आपको पुट लेना है मैं आपको वो बता रही हूँ। 16,050 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो आपको एक छोटा सा मूव मिलने वाला है 16,013 तक, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पुट भी बुक कर लेना है, उसके बाद वेट करना है। 16,000 निफ्टी के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है। अभी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बन गया क्योंकि अभी हम इसके ऊपर आ गए। तो 16,000 अगर नहीं टिकता है निफ्टी में, तो फिर वापस से जो हमारा एक ब्रेकआउट लेवल था विच वॉज 15,925, ये लेवल को हम जा सकते हैं, मतलब आपको फर्दर 75 to 80 पॉइंट्स का नीचे के साइड का मूव मिलेगा। कल के इंट्राडे के लिए आई थिंक इतना लेवल्स काफ़ी है, इससे ज़्यादा बड़ा कुछ मैं नहीं एक्सपेक्ट करी हूँ। कल वैसे भी फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे आप जानते हो यूजुअली मोस्ट ऑफ द फ्राइडेज आर वेरी बोरिंग और बहुत साइडवेज रहता है, तो ऐसा मेरा कुछ बहुत धमाकेदार कुछ हो जाएगा निफ्टी में, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन कल के दिन नहीं है। साइडवे मार्केट रह सकता है जैसे आज के दिन भी था स्टार्टिंग में इनिशियली। तो जो रेंज मुझे दिख रहा है कल के लिए, इट कैन बी फ्रॉम 16,000 to 16,250, ये रेंज में हम कल रह सकते हैं। तो देखो इसके नीचे वीकनेस है, इसके ऊपर ही स्ट्रेंथ है, इसके बीच में ना यहाँ पे आपको थोड़ा प्राइस एक्शन दे के रिवर्सल प्ले करना होगा। ओके, ये हो गया निफ्टी की बात। अभी यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने का समय है क्योंकि यहाँ से अगर हम रिवर्स होते हैं तो फिर एक नया स्विंग लो बना सकते हैं, जो अगर ये पैटर्न को कंटिन्यू रखना है निफ्टी को तो ठीक है। तो हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ चल रहा है, विच में देखो एक होता है अक्यूमुलेशन फेज़, ठीक है। अक्यूमुलेशन फेज़ में क्या होता है कि लोग अक्यूमुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम्स की कमी है, हाँ, और फिर अचानक से एक बड़ा सा ब्रेकआउट आएगा। फिर एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर सडनली बहुत बुलिश हो जाते हैं, और जब वो इतने बुलिश हो जाते हैं तो फिर ऑपरेटर्स जो हैं वो बेच के निकल जाते हैं, और फिर वो बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिटेलर्स में, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और फिर जब वो एग्जिट करेंगे तो फिर एक धड़ाम से नीचे निफ्टी जा सकता है। तो इस तरीके का कुछ सिनारियो हो सकता है। आई थिंक वी आर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। निफ्टी बैंक का देखो मैंने आपको बताया था 34,000 के ऊपर 34,375 तक हम जाएंगे, तो वहाँ तक हमने 2 बार टेस्ट किया रेजिस्टेंस, और आज के दिन हम डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग करके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गए हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है ना, 34,940 के ऊपर 35,000 पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, विच इज़ अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। 35,000 के ऊपर, ठीक है, 170 पॉइंट्स का 170 टू 150 टू 170 पॉइंट्स का आपको इनिशियल अपमूव मिल सकता है अबव 35,000, विच मीन्स 35,000 के ऊपर 35,150 35,170 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर भी अगर टिक जाता है निफ्टी बैंक, तो फिर 35,471, मतलब आराम से आपको कम से कम 300 350 पॉइंट्स मिल सकता है। मतलब 30 ये लेवल अगर निकल गया ना हमारा 35,170 का लेवल अगर निकल जाता है तो 35,450 470 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो 300 पॉइंट्स का आराम से एक अपमूव मिल सकता है। निफ्टी बैंक में मेरा मैक्सिमम जो स्विंग हाई बनने का जो चांसेस मुझे दिख रहा है वो यही लेवल दिख रहा है, विच इज़ 35,471। वी कैन रिवर्स अगेन डाउन फ्रॉम हियर, 1,000-2,000 पॉइंट्स नीचे जा सकते हैं इस लेवल से, ठीक है। अब ये कब होगा वो वक्त ही बताएगा। मुझे लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे जाता है निफ्टी बैंक, एक बार के लिए लॉन्ग बुक कर लेना चाहिए, इस लेवल पे जाता है, ठीक है। इस लेवल पे जाए या फिर इस लेवल पे, आपको वो प्राइस एक्शन देखना है, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पे अभी थोड़ा फोकस होना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर इट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर निफ्टी बैंक, फिर ये पूरा व्यू जो है वो निगेट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ से हम रिवर्स जो है वो हो सकता है। नीचे के लेवल पे क्या है कि आज का जो लो बना ना 34,620 के आसपास, तो आपको ये ध्यान देना है 34,650 के नीचे आराम से आपको 200-250 पॉइंट्स का मूव मिल जाएगा। 34,375 तक हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, 34,650 के नीचे ही कोई शॉर्ट का प्लानिंग कीजिएगा। बाकी बीच में अगर रेंज बाउंड रहता है तो रिवर्सल प्ले करना है, मतलब सपोर्ट पे ख़रीदना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है, इस तरीके का आपको गेम खेलना होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। FII DII एक्टिविटी जो है वो मैंने ट्विटर में डाला हुआ है। FII की आज नेट सेलिंग रही है 925 करोड़ एंड DII की नेट बाइंग रही है 980 करोड़। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।